अपने घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए और कैसा नहीं रखना चाहिए, तो सूत जी कहते हैं लगभग शिवलिंग अपने घर में आप जितना छोटा रखोगे वो उतना प्रभावी होता है। अत्यधिक बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, खासकर 9 अंगुल से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अंगूठे के बराबर से लेकर और 9 अंगुल तक का शिवलिंग घर में रखा जा सकता है, उसकी पूजा की जा सकती है। और यदि 9 अंगुल से बड़ा शिवलिंग है तो उसे भिन्न मंदिर में स्थापित करना चाहिए, घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग क्या है? येन लिंगम तेन पीठम। बोले जो ऊपर शिवलिंग है वो शंकर जी हैं और जो नीचे जलेरी है वो भगवती के हाथ है, साक्षात जगदम्बा है, भगवती है। अब कई लोग क्या करते हैं, तो अच्छा बहुत जिन लोगों के मन में चाह है धन ऐश्वर्य प्राप्त करने की, उनको शिवजी के मंदिर में शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। जो भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, शिवजी की कृपा से उसके जीवन के अंधकार भी दूर होते हैं, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इस प्रसंग में इस बार तो संभव नहीं हो सका। कुबेर जी की कथा है, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान पर दीपक जलाया और दीपक जलाने के कारण गुण निधि का चरित्र है ना, और उसकी कृपा से अगले जन्म में वह कुबेर हुए। तो भगवान पर जो नित्य भगवान के पास दीपक जलाता है शिवलिंग के पास, उस पर लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। लेकिन कई लोग दीपक गलत तरीके से जलाते हैं, गलत मतलब जलेरी पर ही दीपक रख देते हैं। तो जो लोग जलेरी पर दीपक रखकर जलाते हैं उन्हें अपराध लगता है, बहुत पाप लगता है। जलेरी पर दीपक नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जलेरी भगवती के भुजाएं, हाथ हैं, और आप गरम गरम दीपक उस पर रखते हैं तो भगवती को कष्ट होता है, इसलिए अपराध लगता है। तो जलेरी से बाहर। अच्छा, एक नियम और सुनिए, दीपक को सीधे भूमि पर रखकर भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक के नीचे कुछ चावल रख दीजिए, कुछ दोना रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए, तब दीपक को रखिए। सीधे भूमि पर रखकर भी जो दीपक जलाता है तो पृथ्वी देवी को कष्ट होता है, इसलिए सीधे भूमि पर दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये सब है। अच्छा, घर में नर्मदेश्वर रखे जा सकते हैं। अब शिवलिंग भी 2 प्रकार के हैं, चल और अचल। अचल कौन है? जो विराजमान हो गए, जैसे मंदिर में विराजमान है तो हिलेंगे नहीं। दूसरे हैं चल। चल शिवलिंग भी होते हैं, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं। अच्छा, शिवलिंगों में भी विशेष नर्मदेश्वर को माना गया है। हाँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग की बड़ी महिमा है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग भी कई प्रकार के हैं। देखो, जहां शिवलिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के 100 हाथ तक तीर्थ होता है। जहां मनुष्य ने शिवलिंग को स्थापित किया है वहां 100 हाथ तक तीर्थ बन जाता है। जहां किसी देवता ने शिवलिंग को स्थापित किया है तो कहते हैं कि वहां 1000 हाथ तक 1000 हाथ तक वहां पर तीर्थ बनता है। उसके बाद जहां पर किसी ऋषि, किसी संत, किसी महापुरुष ने शिवलिंग स्थापित किया है तो उसके 10,000 हाथ तक तीर्थ बनता है। और बोले जहां स्वयंभू शिवलिंग होता है वो संपूर्ण क्षेत्र को ही तीर्थ स्वरूप कर देता है। ऐसे भगवान शंकर की महिमा है। तो आप और हम सब तो यहाँ बैठे हैं तो 100 हाथ तक तो तीर्थ क्षेत्र है यह सब। और बाकी मुझे तो लगता है कि जयपुर तो मंदिरों का शहर है। लोग तो इसे पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। तो मुझे लगता है भाई गुलाबी शहर तो है ना है, लेकिन मंदिरों का शहर जरूर है। इतने मंदिर, इतने तो हनुमान जी के मंदिर हैं, गोविंद देव जी की तरफ जाते हैं तो फिर आपके इतने सारे शिव जी के मंदिर हैं, इतने सारे गुरुद्वारे हैं। तो जयपुर तो मंदिरों का शहर है। तो मुझे लगता है जयपुर तो अपने में एक तीर्थ है जहाँ इतने देवी देवता और साक्षात गोविंद देव जी विराजमान है। हाँ, छोटी काशी कह रहे हैं भैया, छोटी काशी तो है, इतने मंदिर। हाँ, मुझे लगता है दिन भर भी कोई दर्शन करे तो 10-15 दिन में भी निपटे न निपटे महाराज, इतने मंदिर हैं। हाँ, तो ऐसा आप सब ये सुंदर स्थान जयपुर, और उसका प्रभाव भी है लोगों में। मैंने देखा जयपुर में लोगों में बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति, भगवान के प्रति बहुत समर्पण है। उसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार सूत जी ने पुराणों की संख्या का विवेचन किया, वेदों के विषय में बताया, पुराणों में लिखे श्लोकों के विषय में बताया, और सबसे आखिरी में कहा ऋषियों। इस प्रकार 9 दिनों तक आप सबने